चलिए चलिए। चलिए।
हेलो दोस्तों, स्वागत है मैथ्स हंड्रेड पर। तो इससे पहले वीडियो में दोस्तों हम क्लास 10th त्रिकोणमिति 8.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। प्रश्नावली 8.1 को इससे पहले वीडियो मैंने पढ़ाया है। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ्स हंड्रेड पर। मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ 8.2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं 8.2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th बोर्ड 2026 के लिए। तो हम पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है बच्चों, साइन 60 cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री, सेकंड 2tan 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। चौथा क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। पांचवा क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। आइए दोस्तों, तो पहले इसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। और टेबल के लिए हम क्या करते हैं, टेबल के लिए हम क्या करेंगे, टेबल इसमें क्या होता है, टेबल में साइन मतलब टेबल में क्या होगा बच्चा, टेबल में होगा साइन, इधर साइन होगा, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक। तो साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन की वैल्यू निकालेंगे 0, एक गिनती लिख लेंगे 0 1 2 3 4 और इन सब में 4 का डिवाइड कर देंगे। इन सब में क्या है, 4 का डिवाइड कर देंगे इनमें और इस पर अंडरूट लगा देंगे पूरे पर। अब क्या करेंगे बच्चा, ये कितनी निकल के आएगी, ये 0 आएगी अपनी। ये कितना निकल के आएगा 1/2। ये कितना निकल के आएगा, ये इधर यहाँ से कट जाएगी तो ये कितना निकल के आएगा 1/√2। ये कितना निकल के आएगा √3/2। ये कितना निकल के आएगी, ये 0 नहीं, ये 1 निकल के आई 4, ये 1 निकल के आया, ये साइन का मान। अब कॉस का, तो कॉस का एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, उसका उल्टा कर दो जस्ट, मतलब ये वैल्यू लिखी है उसका उल्टा कर दो, मतलब ये वैल्यू तो इधर इसको लिख दो, या ऐसे इसको ऐसा कर सकते हो 1 उल्टा कर सकते हो ऐसे 4 3 2 1 0। इसमें 4 का डिवाइड कर दो सब में, तो ये क्या आएगा 1, ये क्या आएगा √3/2, ये क्या आएगा 1/√2, ये क्या आएगा 1/√2, ये कट जाएगी तो ये कम दो 2 4, ये क्या आएगा 1/2, ये क्या आएगा 4 का ये 0। तो मतलब ये मैंने ऐसे कर दिया, पहले तो 0 1 2 3 4 गिनती लिख ली, इसमें 4 का डिवाइड कर दिया स्क्वायर रूट लेके। फिर इससे आप ऐसे भी निकाल सकते थे 10 का मान, कैसे निकाल सकते थे, इसको मैं इससे लिख देता हूँ दूसरी पेंसिल से, जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ये क्या आएगा 0 1/2, ये क्या आएगा 1/√2 1/√2, ये क्या आएगा √3/2, ये क्या आएगा 1। तो ये क्या आएगा यहाँ पे, ये क्या आएगा 1, ये क्या निकल के आएगा √3/2, ये क्या निकल के आएगा 1/√2, ये क्या निकल के आएगा 1/2, ये क्या निकल के आएगा 0। ये मैंने क्या किया, पहले 0 1 2 3 4 लिया,
उसमें 4 का डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यूज निकल के आई। फिर इसका कॉस का कैसे निकाल सकते थे आप, ये लिखिए, इसको जस्ट उल्टा करके लिख देते, 1 की जगह 1 और इसकी जगह ये, या फिर ऐसे भी कर सकते थे, इसको उल्टा 4 3 2 1, ये इधर से 0 1 2 3 लिखा है, ये 4 3 2 1 0 लिख देते, ऐसे मैंने लिख दिया। फिर 4 का डिवाइड दे दिया सब में और रूट लगा दी, तो ये निकल के आई हमारी वैल्यू। अब क्या निकालते हैं, अब 10 का कैसे निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 10, यहाँ पे लाइनिंग खींच दो। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 10, तो 10 का कैसे निकालेंगे, 10 का निकालेंगे, 10 क्या होता है, 10 इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, 10 इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा बच्चा अपने 0/4 अपॉन, ये तो ट्रिक है, ये डायरेक्ट निकालिए ना हमने, तो क्या आएगा 0/1, 0/1, ये क्या आएगा 1/2 अपॉन √3/2, ये क्या आएगा 1/√2 अपॉन 1/√2, ये क्या आएगा √3/2 अपॉन 1/2, ये क्या आएगा 1/0। तो ये क्या निकल के आएगा यहाँ से बच्चा, यहाँ से ये निकल आएगा अपना 1 का 0, 1 का अगर किसी संख्या भाग देते हैं, 1 का अगर किसी संख्या में संख्या से डिवाइड करते हैं 1 को, तो क्या आता है 0 आता है, तो ये आएगा 0, ये क्या आएगा, ये 0 आ जाएगा। अब ये क्या लिखा है 1/2 अपॉन √3/2, तो ये क्या आ जाएगा 1/2, ये ऊपर पहुंच जाएगी तो 2 अपॉन क्या आएगा 3, ये 2 से 2 कट जाएगी तो ये यहाँ पे क्या आएगा 1/√3। अब ऐसे ही ये क्या आएगा 1/√2 अपॉन 1/√2, तो ये क्या आ जाएगा 1/√2, ये ऊपर पहुंच जाए तो √2 अपॉन 1, तो ये √2 से √2 क्रॉस हो गया तो ये आएगा 1। अब ऐसे ही √3/2 अपॉन 1/2, तो ये क्या आएगा √3/2 इंटू 2/1, तो ये क्या निकल के आएगा, ये आएगा √3। अब 10 90 डिग्री की निकालें तो 1/0, तो 0 का किसी मतलब 1 0/1, और इसमें किसी का भाग देंगे 1 का 0 में तो क्या आ जाएगा 0, और 0 का किसी में देंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब इनफाइनाइट, मतलब क्या आएगा इनफाइनाइट, मतलब क्या लिख दें अपरिभाषित, कोई सेंस नहीं है इसका। अब ये क्या निकल के आई हमारी, ये निकल के आया, किसका मान निकल के आया, ये 10 का मान निकाला है हमने। अब 10, अब क्या निकाल, अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, अब करेंगे बच्चा हम अब करेंगे साइन, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो अब कोसेक का मान निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे कोसेक, तो कोसेक का क्या, साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin, तो अब यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, 1/sin मतलब 1/0, तो 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट आता है, 0 किसी में भाग देते हैं। अब फिर क्या लिखा है, अब लिखा है 1/2, 1/2 तो 1/1/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाए, ये 1/1 इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा इसका 2 आ जाएगा ये। अब ऐसे ही बच्चा 1/√2, तो ये क्या होगा 1/1 इंटू √2, तो ये क्या निकल के आएगा इसका √2। अब ऐसे ही बच्चा 1/√3/2, ये 1 मान लेंगे तो ये क्या आया 1/√2 इंटू ऊपर चले जाए 1/2,
कैसे लिखेंगे 1/√3/2। तो ये क्या आया 1/√3 × 2। तो ये क्या आएगा इसका 2/√3। और ये वन का उल्टा क्या होगा वन का उल्टा क्या होगा 1। अब ये क्या निकाल दिया हमने cosec का मान। अब किसका निकालेंगे, अब क्या होता है cos का उल्टा क्या होता है sec। तो sec को क्या लिख सकते हैं हम 1/cos। तो cos की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/1। अब क्या है 1/2, तो ये उल्टा होगा तो ये क्या हो जाएगा cos का 30 का क्या होता है √3/2। तो ये क्या आ जाएगा 2/√3। इसका क्या होता है √2 हो जाएगा इसका उल्टा। इसका क्या हो जाएगा 2। और 0 का 1/cos होता है, तो 1/cos की वैल्यू क्या है 0। तो ये क्या आ जाएगा 0 किसी में दे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चा इनफाइनाइट। अब किसकी निकालेंगे ये sec। अब किसका निकालें cot। अब cot की यानी tan का उल्टा क्या होता है cot। tan का उल्टा cot। तो इसको क्या लिख सकते हैं cot को लिख सकते cot क्या होता है cos/sin। या cot को ये भी लिख सकते हैं 1/10 cos/sin से निकालते हैं। चलो cos क्या है अपनी 1, sin क्या दिया है 0। तो 0 का किसी में दे दिया तो क्या आएगा इनफाइनाइट। अब क्या है cos की वैल्यू क्या दी है 1/2। cos की वैल्यू क्या दी है 1/2। cos की वैल्यू दी है √3/2। यहाँ पे cos की वैल्यू क्या दी है 0, cos की वैल्यू दी है 1 और sin की वैल्यू क्या है 0। तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। अब √3/2 अपॉन 1/2। तो ये क्या हो जाएगा 3/2 इंटू ये 2 ऊपर पहुंच जाए तो ये क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी छोड़ो तुम इसका उल्टा ही कर लो tan का उल्टा √3। अब ये 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1। अब ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा cos की वैल्यू cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 √3/2। तो ये क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 2/√3। तो ये क्या आ जाएगा 1/√3। tan का उल्टा हो रहा है और ये tan का ये क्या आ जाएगा इनफाइनाइट है tan का उल्टा। तो ये क्या आ जाएगा 0। ये क्या आ जाएगा 0। अब ये हमने सबके मान निकाल लिए। ये तो हो गया मान निकालना। वैसे ज्यादा तरीके से आपको बोर्ड के लिए तो आपको ये याद करना अच्छा लगेगा, आप याद कर लेना। वैसे तो मैं हर एक क्वेश्चन में इसको इस टेबल से ही कराऊंगा, तो वैसे तो आपको याद वैसे ही हो जाएगा। आप अगर ये पूरी वीडियो देख लोगे तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, मैं क्लास में कराऊंगा तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। तो ये टेबल बन गई। अब हम सवाल सॉल्व करेंगे। अब सवाल सॉल्व करेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है पहला क्वेश्चन क्या दिया है पहला क्वेश्चन दिया है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है सॉल्व करेंगे sin 60 की वैल्यू यहाँ पे क्या है √3/2। sin 60 की वैल्यू क्या है √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू क्या है 1/2। sin 60 क्या है √3/2 cos 30 है ना, तो cos 30 की क्या है √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2
इंटू कॉस 60 की वैल्यू क्या है 1/2। तो ये क्या हो जाएगा ये रूट रूट ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4। तो ये क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा। ये क्या आएगा 3 + 1 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 4/1। तो ये हमारा ये आंसर आ जाएगा 1। इसका क्या निकल आया 1। तो 2 होगा। अब क्या tan 45 की डिग्री क्या tan 45 की वैल्यू क्या है 1। तो 1 प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू क्या है √3/2 का स्क्वायर। तो ये क्या निकल गया 2 प्लस ये आ जाएगा 3/4 माइनस 3/4। तो ये क्या निकल के आएगा इसके नीचे 1 मान लें तो ये क्या निकल गया 4 एलसीएम आएगा। तो ये क्या आएगा 8 + 3 - 3। तो ये क्या निकल के आएगा 11 - 3/4। तो ये क्या निकल आया 11 में से 3 आएंगे 8/4। ये 4 से 2 बार मतलब इसका आंसर निकल आया 2। इसका ये आ गया 2। इसका क्या आएगा 2 आ गया। इसका क्या आ गया 2 आ गया। इसका बच्चा हमारे आंसर निकल के आया है। इसका आंसर निकल के क्या आया है 2। अब क्या दिया थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्या है थर्ड दिया है cos 45 अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। तो अब बच्चों cos 45 की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर cos 45 की 1/√2 sec 30 की वैल्यू कितनी दी है 2/√3 प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी दी है अपनी बच्चों cos 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2 sec 30 की वैल्यू कितनी है अपनी 2/√3 cos 30 की वैल्यू कितनी है 2। तो अब ये सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 1/√2 अपॉन ये 1 मान लेंगे यहाँ पे। तो ये क्या आएगा √3 एलसीएम आएगा। तो ये से कटेगा 2 प्लस ये क्या आएगा 2√3। तो अब ये क्या निकल के आया हमारा 1/√2। ये 1/√2 हो गया अपॉन इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या 1 + √3 अपॉन √3। तो ये क्या होगा 1/√2 इंटू तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स स्वागत है मैथ संडे पर। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 का थर्ड क्वेश्चन कराया है। हम सेकंड क्वेश्चन तक हमने कर लिया है। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं जिसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया था तभी मैंने इसके बारे में टेबल के बारे में आपको बता दिया था कि टेबल कैसे बनाएंगे। वैसे आपको मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये याद करने की ज़रूरत है। आप ये याद करोगे तो इससे आपको सवाल सॉल्व करने में बोर्ड में जो एग्ज़ाम दोगे उसमें दिक्कत नहीं आएगी। आपको मान याद होंगे तो मान याद कर लेना आप दोस्तों। तो थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों cos 45 की वैल्यू निकालेंगे। तो cos 45 की वैल्यू क्या दी है 1/√2। तो यहाँ पे 1/√2 cos 45 की वैल्यू पुट करेंगे अपॉन
सेक 30 की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, 2/√3। तो 2/√3 प्लस कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी दी है अपनी 2। तो सवाल सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1/√2 अपॉन ये एलसीएम लेंगे तो 2, ये आएगा इसका एलसीएम आएगा √3, ये 1 मान लेंगे यहाँ पर। तो √3 एलसीएम आएगा, यहाँ पे आएगा 2 प्लस 2√3। अब ये यहाँ पे क्या आएगा 1/√2 इंटू √3 ऊपर पहुँच जाएगा अपॉन 2 प्लस 2√3। तो बच्चों ये क्या आएगा इक्वल टू 1/√, ये क्या आएगा √3 अपॉन √2 2 प्लस 2√3। तो ये क्या आएगा बच्चों यहाँ पे √3 अपॉन इसका इससे मल्टीप्लाई 2√2 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2√2 प्लस 2√6, क्योंकि √2 से 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 2√6। अब ये यहाँ पे क्या आएगा बच्चा मेरे √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6। तो बच्चों अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे हर का परिमेयकरण तो लिख देंगे, हर का परिमेयकरण। करने पर तो हर का परिमेयकरण तो आप जानते हो मतलब 1/2, मतलब 1/2 प्लस 3। तो हर का परिमेय हर है ये अंश होता है, इसको बोलते हैं हर। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या होता है, जो जो वैल्यू होती है जो माइनस प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है, और यहाँ पे अगर माइनस होता तो ये प्लस की, और ये दोनों अंशों में हो जाती है, मतलब दोनों हरों में दोनों ये वैल्यू जैसे हो जाती है। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये क्या आएगा √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6। हर का परिमेयकरण होगा तो ये क्या आएगा 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। तो ये क्या आएगा, ये हो जाएगा अपना √3, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 2 इंटू √3 का, ये क्या आएगा 2 √3 का 2 से होगा 2√6 माइनस ये क्या आएगा 2√18 अपॉन ये क्या आएगा ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 2√2 और बी 2√6। तो 2√2 ए 2√2 है तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, 2√6 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा 2√6 माइनस 2√18 अपॉन 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 इंटू 2 माइनस 2 का वर्ग 4 इंटू 6। तो ये क्या आएगा 2√6 माइनस 2√18 अपॉन 8 माइनस 24। तो ये क्या आएगा 2√6 माइनस 2√18 अपॉन माइनस 16। तो ये क्या आएगा, ये
इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो एक आएगा √6 माइनस √18 अपॉन -16। तो ये 2 से 8 बार कट जाएगी तो क्या आ जाएगा √16 माइनस √18 अपॉन में -8। अब इधर लिख लेते हैं, इसको देखेगा नहीं आपको इसलिए √6 माइनस √18 अपॉन में क्या -8। तो अब इसको √6 माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको √2 इंटू √3 2 3 36 18 ऐसे लिख सकते हैं ना हम। तो ये क्या आएगा √6 माइनस 2, ये क्या आएगा, इसको 3 लिख सकता हूँ 3√2 माइनस 8। अब क्या आएगा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का गुणा करेंगे अंश और हर में। तो ये क्या आएगा, ये प्लस का यह 3√2 माइनस ये माइनस का यह √6 अपॉन ये प्लस की हो जाएगी। तो ये हेलो प्यारे दोस्तों, तो थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos x 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो sin 30 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2, तो 1/2 sin 30 की वैल्यू प्लस tan 45 की 1 माइनस cos x 60 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 2/√3 अपॉन sec 30 की वैल्यू क्या होगी, sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2 प्लस cot 45 की 1 होगी, cot 45 डिग्री की 1। तो अब क्या करेंगे, ये यहाँ पे एलसीएम 2√3। अब क्या होगा 2 से 2 क्रॉस हो जाए तो √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन ये क्या आएगा 2√3 से √3 4 प्लस 2 से 2 क्रॉस √3 प्लस 2√3। अब ये क्या आ जाएगा अपना √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 इंटू ये ऊपर जाएगा 2√3 अपॉन 4 प्लस अपॉन √3 इंटू ये ऊपर जाएगा अपॉन 2√3, ये क्या आ जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब ये इससे कट जाएगी तो ये क्या आएगा, ये आएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब इधर लिख लेते हैं हम इसको, ये वहाँ पे आपको दिखेगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन √4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब क्या करेंगे यहाँ पे हर का परिमेयकरण कर लेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये क्या आएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3 इंटू 4 माइनस √3 माइनस 2√3 अपॉन 4 माइनस √3 माइनस 2√3। तो ये क्या आ जाएगी, ये यहाँ पे इनका गुणा हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 से 4 तो 4√3 माइनस यहाँ पे प्लस है ये माइनस तो माइनस है माइनस √3 का √3 3 माइनस √3 से 2√3 का करेंगे तो क्या आ जाएगी 2 इंटू √3 का 3
प्लस अब ये 2√3 तो 4/8√3 -2 × 3 -4 × 3। तो अब ये 4 का करेंगे तो 4 माइनस क्या आ जाएगा 16 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस तो ये आएगी प्लस 4√3 प्लस 4√3 आ जाएगी। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी तो ये क्या आएगा 8√3। अब अपॉन ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 से 4 16 माइनस 4√3, ये क्या आएगा 4 माइनस 8√3 प्लस 4√3, ये इससे करेंगे 4√3 -3 माइनस ये करेंगे 2 × 3 प्लस 8√3 माइनस 2 × 3 ये 2√3 माइनस 4 × 3, ये अपना हो गया। अब ये क्या होगा यहाँ पे 4√3 माइनस 3 माइनस 6 प्लस 8√3 माइनस 6 माइनस 12 माइनस 16 प्लस 4√3 प्लस 8√3 प्लस 8√3, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 माइनस 4√3 माइनस 8√3 प्लस 4√3 माइनस 3 माइनस 6 प्लस 8√3 माइनस 6 माइनस 12। तो ये क्या हो जाएगा 4√3 8 ये जुड़ जाएंगे क्योंकि रूट नहीं जुड़ते, ये जुड़ जाएंगे तो 8 4 12 16 24√3। अब ये क्या आएगा, ये माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे 6 3 9 9 6 15 15 12 27 27 10 37 6 43, ये आ जाएगा अपॉन ये क्या होगा, ये 4√3 माइनस की है, ये प्लस की, ये कट जाएगी, ये -√3 ये कट जाएगी। अब ये नीचे क्या बचा, ये 16 प्लस की है तो प्लस की माइनस 6 3 9 माइनस के 9 और ये 12 6 18 9 27, तो ये क्या आएगा बच्चों मेरे, ये आएगा 24√3 माइनस 43 अपॉन ये निकल गया है 27 में से 16 माइनस 11। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का गुणा करने पर किसमें अंश और हर में माइनस का गुणा कर देंगे अंश और हर में, तो ये क्या आएगा, माइनस का गुणा करेंगे तो ये आएगा 43 प्लस का हो जाएगा -24√3 अपॉन 11। ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, तो फोर्थ क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट का। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों, पाई स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो बच्चों तो बच्चों 5 यहाँ पे क्या 5 कॉस की वैल्यू कॉस 60 की वैल्यू क्या दी है 1/2, तो 5 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 × सेक की वैल्यू क्या दी है, सेक 30 दिया है तो सेक 30 की वैल्यू 2/√3, तो सेक 30 की 2/√3
√3 का स्क्वायर माइनस 1045 की वैल्यू क्या दी है अपनी 1045 की 1 तो 1 का स्क्वायर अपॉन में साइन 30 की वैल्यू क्या दी है साइन 30 की वैल्यू दी है 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू क्या दी है √3/2 का स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा बच्चों मेरे 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/2 का स्क्वायर 4 तो ये क्या आएगा बच्चों मेरे ये आएगा 5/4 प्लस 4 इंटू 4 16/3 माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4 तो ये क्या आएगा बच्चों ये आएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4 तो ये क्या आएगा ये एलसीएम क्या आएगा इसका 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 2 3 3 दूनी 4 दूनी 12 12 एलसीएम है 4 3 12 तो 5 15 4 3 12 तो 5 15 प्लस 3 चौक 12 3 चौक 12 16 3 का 4 3 चौक 12 तो 16 4 जा 16 16 3 16 चक 64 माइनस 12 अपॉन 4 एलसीएम यह आएगा 1 प्लस 3 यह आएगा 1 प्लस 3 तो ये क्या आएगा 64 15 74 79 माइनस 12 अपॉन 12 अपॉन में 4/4 तो ये क्या आएगा निकल के 79 में से 12 गए ये आएगा 67 अपॉन 12 अपॉन ये आएगा 1 तो ये आंसर आ जाएगा हमारा बच्चों आंसर क्या आ गया हमारा आंसर आ गया 67/12 ये बच्चों हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हमने ये हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।